दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 यानी कि बायोस्टैटिक्स सेकंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे बार, पाई डायग्राम और हिस्टोग्राम। और ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इनसे एक ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो आइए समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब कभी क्वांटिटेटिव डेटा को या फिर कह सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा को जब हम डायग्राम के रूप में या फिर एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल डेटा है। अब इस न्यूमेरिकल डेटा को जब हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट, यानी कि ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। हम आसानी से किसी भी डेटा को जब हम ग्राफ के रूप में बनाते हैं तो वो हमें बहुत ईज़िली समझ में आता है, उसको हम देख कर पता लगा लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इट गिव्स ओवरऑल व्यू ऑफ इंटायर डेटा, यानी कि जितने भी डेटा है उन सभी को हम ओवरऑल देख सकते हैं और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। अब यदि हम बात करें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स की, तो आपको बता दें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से किया जा सकता है। आपके सिलेबस में केवल 3 ही पढ़ने हैं। पहला है बार डायग्राम, दूसरा है पाई चार्ट और तीसरा है हिस्टोग्राम। इसके अलावा और भी ढेर सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आप चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पाई चार्ट की। इट इज़ ए टाइप ऑफ ग्राफ विच रिप्रेजेंट दैट डेटा इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर ग्राफ। तो जब हम दिए गए डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। दिस ग्राफ इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू वेरियस सेक्टर वेयर each sector represent the proportion of a particular element as a whole. This is called a circle chart or circle graph। यानी कि हम क्या कहते हैं, जो पाई चार्ट होता है इसमें जो हमने सर्कल यूज़ किया है उसको अलग अलग सेक्टर में यानी कि अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हैं और जो अलग अलग पोर्शन होता है एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रे कलर से दिखाया गया है पाइनएप्पल को, येलो कलर से दिखाया गया है स्ट्रॉबेरी को, ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया ऑरेंज को, ठीक है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है पपाया को। तो जितने भी अलग अलग फ्लेवर है और उसकी जो सेल हुई है उनको एक सर्कल के रूप में दिखाया गया है। तो आप इस सर्कल में अगर देखेंगे जो जितना अधिक है उस हिसाब से उसके क्वांटिटी के हिसाब से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे सबसे अधिक अगर देखें तो मैंगो है, तो इस पाई चार्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मैंगो वाला पोर्शन है वो ज़्यादा है। सबसे कम अगर आप देखते हैं तो है वो है पपाया, केवल 200 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पपाया जो है 200 है तो उसका अमाउंट यहाँ पर कम है। तो जितना अमाउंट दिया होता है उस अमाउंट के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाता है। उनके जो पोर्शन होते हैं उतने पोर्शन दिखाई देते हैं, वो भी अलग अलग सेक्टर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाई चार्ट के बाद नेक्स्ट है बार डायग्राम। बार्स आर रेक्टेंगल्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड ऑफ इक्वल विड्थ, यूजुअली आर ड्रॉन आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो जो बार डायग्राम्स होते हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं और जब भी आप इसको ड्रा करते हो तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके जो लेंथ होते हैं और विड्थ होते हैं तो उनमें जो लेंथ की साइज होती है वो वेरी करती है, लेकिन जो विड्थ होता है वह इक्वल साइज़ का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो सेम साइज़ की है। और आपको बता दें कि बार डायग्राम को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पर अभी जो बार ग्राफ बना है वो है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है, आप इसको इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कितना पैसा स्पेंड हो रहा है मंथ वाइज। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी महीने में लगभग 3000 खर्च हुए हैं, फरवरी महीने में 4000, मार्च महीने में खर्च हुए हैं लगभग 2000, अप्रैल महीने में खर्च हुए हैं 3000,
ठीक है। मई महीने में खर्च हुए हैं 8,000, जून महीने में खर्च हुए हैं 10,000। तो इस तरह से अलग अलग जो स्पेंट हुआ है मनी मंथ वाइज उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जून महीने में सबसे अधिक खर्च हुआ है लगभग 10,000 और सबसे कम खर्च हुआ है अगस्त महीने में लगभग 1,000। तो इस तरह से आप बार डायग्राम के थ्रू आसानी से पता कर सकते हो मंथ वाइज मनी स्पेंड को। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम और अगर हम देखें बार डायग्राम, इन दोनों में सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? अगर आप बार डायग्राम में देखोगे तो जो हम रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बीच स्पेस दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो रेक्टेंगुलर से, उनके बीच स्पेस दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंस है, तो आप सीधे सीधे यही बताओगे कि बार डायग्राम में जो भी डेटा के आधार पर हम बना रहे हैं रेक्टेंगल्स, उनके बीच स्पेस होता है, जबकि हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता। तो आप देख सकते हैं बार डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा और हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंटेड ऑन 2 डायमेंशनल ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। यानी कि जब हम किसी भी डेटा को कंटिन्यूअस 2 डायमेंशनल यानी कि 2D ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इन द हिस्टोग्राम द बार्स आर प्लेस्ड कंटिन्यूअसली साइड बाय साइड विदाउट गैप बिटवीन कंसिक्यूटिव बार्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विदाउट गैप लिखा हुआ है। जब भी हम बार्स को तैयार कर रहे हैं तो उनके बीच गैप नहीं है। इन अदर वर्ड रेक्टेंगल्स आर इरेक्टेड ऑन द क्लास इंटरवल। तो जो भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं वो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो याद रखिएगा क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज पास परसेंटेज दिया हुआ है अलग अलग ईयर में। तो जैसे 2015 में आप देख रहे हैं, तो इसके लिए जो हमने रेक्टेंगल्स बनाया है, ठीक है ना, तो वो उतने ही साइज़ का बनाया है जितने में 2015 है। अब जैसे 2016 है तो उसके सामने उतने का ही बार बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो क्लास इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2015 में जो पास परसेंटेज है वह है लगभग 60%। वहीं 2016 में जो पास परसेंटेज है वह है 80%। तो सबसे अधिक जो पास परसेंटेज है वो है 2018 में लगभग 100% और सबसे कम जो पास परसेंटेज है वो है 2019 में लगभग आपके 40%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बार ग्राफ में आपको रेक्टेंगल के बीच गैपिंग दिखाई देगी, जबकि हिस्टोग्राम में आपको बार डायग्राम के बीच गैपिंग दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिस्टोग्राम 4 टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पहला है हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। तो जब क्लास इंटरवल क्या हो कि इक्वल टाइप का हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। तो जब इक्वल क्लास इंटरवल हो तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 0 to 10 में जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो है 4, ठीक है। वहीं 10 से 20 के बीच जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो है 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पे दिखाया गया है। फिर 10 से 20 के बीच आपको 7 दिखेंगे, ठीक है ना। फिर 20 से 30 के बीच 10 है, तो 20 से 30 के बीच आप देख सकते हैं आपको 10 स्टूडेंट दिखाई देंगे। तो इसमें जो क्लास इंटरवल है एक रेगुलर इंटरवल पर दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो हिस्टोग्राम है वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि इसमें जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल साइज़ के नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लास इंटरवल है 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर उसके बाद 20 से 40 है, फिर उसके बाद 40 से 70 है। तो यानी कि क्लास इंटरवल जो है वो रेगुलर नहीं दिया गया है, अनइक्वल दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो क्लास इंटरवल है हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो नीचे आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल दिया गया है, इसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है ना। एक अलग अलग मतलब 10 का गैप रखकर हमने बनाया हुआ है। तो जब हमने क्लास इंटरवल को एक इक्वल इंटरवल पे बनाया हुआ है तो हमको फ्रीक्वेंसी को भी अलग अलग डिवाइड करना होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 क्लास बनाए, 20 to 40 के बीच 20 to 30, 30 to 40। तो यहाँ पर हमने 2 क्लास बनाया है तो हमने फ्रीक्वेंसी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 20 दिया है तो 20 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 और 10
आ गए, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी। वहीं आप देख सकते हैं 40 to 70 में आपको 3 क्लास इंटरवल बने हुए दिखाई देंगे, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने 3 क्लास इंटरवल बनाया है तो इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो 24 है तो 24 से अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। तो हर एक में आप देख सकते हैं 8 फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल रहेगा तो हिस्टोग्राम बनाते समय हम उसके क्लास इंटरवल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और अगर इसको आप देखेंगे हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद थर्ड है हिस्टोग्राम फॉर इंक्लूसिव डेटा। तो जब भी हम इंक्लूसिव सीरीज के हिस्टोग्राम तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें कि इंक्लूसिव जो सीरीज़ के डेटा हैं वो दिए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए 10 to 19, तो इसे हमने कन्वर्ट किया 9.5 to 19.5। वहीं 20 से 29 दिया हुआ है तो इसको हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया हुआ है 19.5 से लेकर 29.5। परंतु जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो इसमें करना क्या है कि आपको इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद फोर्थ है हिस्टोग्राम फॉर मिड वैल्यू सीरीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है मिड वैल्यू। तो जो मिड वैल्यू है सीरीज़ उसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में। तो इसे हमें कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में बदलना होगा। तो यहाँ पर पहला जो डेटा दिया हुआ है वो मिड वैल्यू दिया है 50, 150, 250, 350, 450। तो इसके लिए हमने जो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ बनाया है वो है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमने क्लास इंटरवल बनाया वो कहीं भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज नहीं होगा, और इस तरह से हम मिड वैल्यू सीरीज़ को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।